हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम चर्चा करेंगे जो ग्रह की अवस्था होती है उनके बारे में। क्योंकि मैंने बहुत पहले भी आपको एक बार वीडियो बना के बोला था कि ग्रहों की कई सारी अवस्थाएं होती हैं और वो फलों को निर्धारित करते हैं। तो बहुत सारी अवस्थाओं के इंडिविजुअल कैलकुलेशंस होते हैं। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये मान के चलिए कि अवस्था का जो चार्ट आपके सामने खुलेगा उसमें आपको कहीं ना कहीं 3-4 तरीके से अलग अलग अवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि एक तो यह है कि जागृत अवस्था में ग्रह है, सोया हुआ है। ये रिजल्ट जो है यानी कि दशा में किस तरह का प्रभाव करेगा इसको दर्शाती है। फिर जो बाल आदि अवस्था है जिसमें हम देखते हैं कि ग्रह मृत है, बाल अवस्था में है या युवा अवस्था में, ये भी हमें वो ग्रह कितना रिजल्ट करने की स्ट्रेंथ रखता है इसके बारे में बताती है। एक होती है लज्जाति आदि अवस्था। ये जो अवस्था है ये किसी भी भाव के अंदर उसके क्या प्रभाव होंगे इसको बताती है। इसके साथ साथ एक होती है आपकी दीप्तादि अवस्था। ये भी इसी बात को बताती है कि ग्रह खुश है या दुखी। अगर ग्रह खुश है तो वो कहीं ना कहीं अपने कारकत्व, अपनी दशा अंतरदशाओं में चीजों को सुधारने का काम करता है। और जो सबसे आखिरी दशा है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल दशा होती है और ये बहुत ही ज्यादा टाइम डिपेंडेंट देखने को मिली है। अगर आपका जन्म का समय थोड़ा सा बदल दिया जाए तो ये जो इम्पैक्ट इस दशा पर आता है ये भयंकर तेजी से बदल सकता है। मान लीजिए मैं अभी इनके डिटेल्स को थोड़ा सा चेंज करता हूं, आप इस पे फोकस करके रखिए कि जो इनका ये वाला सिचुएशन है इसमें सूर्य देखिए निद्रा में दिख रहे हैं और ये चंद्रमा जो है वो नृत्य लिप्सा में दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लीजिए टाइम ऑफ बर्थ में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो क्या प्रभाव उस दशा पे पड़ सकता है इसको देखिएगा। मान लीजिए 5:35 को मैंने उठाया और इसको मैंने 38 मिनट का कर दिया तो प्रभाव क्या बनेगा। कुंडली वैसे के वैसे ही दिखाई देगी, नवमांश वैसे का वैसे ही दिखाई देगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कि हमारी अवस्थाओं में कैसा चेंज आ गया तो आप यहाँ पे देखिए ये जो आखिरी की अवस्था होती है ना ये चेंज हो जाती है। ये मिनटों और सेकंडों के खेल हो जाते हैं और यही कारण था कि मैं इसको हाथ से करने के समय भी 10 बार सोच रहा था। अगर जो टाइम है वो डिफरेंशिएट कर दिया तो जो उसकी कैलकुलेशन है उसमें गति बदलने के कारण पूरे के पूरे परिणाम बदल जाया करते। ये आप कह सकते हो कि हमारे लिए ये अभी भी एक वीक पॉइंट है क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ पर ही सही बैठेगी। टाइम ऑफ बर्थ चेंज हो गया, कुछ मिनट आगे पीछे हो गए तो ये जो दशा है ये गड़बड़ कर जाएगी। यहाँ की जो दशा है ये दशा जो लेवल 6 होता है यहाँ तक हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। अब इस कुंडली को दोबारा से इनके करेक्ट टाइम पे करके फिर हम देखते हैं कि भाव के ऊपर क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो जो टाइम दिया गया उस टाइम के हिसाब से हमने कुंडली को दोबारा से क्रिएट किया। अब हम फिर से चलते हैं और ओपन करते हैं कि प्लैनेट की क्या अवस्था बनती है। और प्लैनेट की अवस्था जो है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगी। मैं किस मैटर में बात कर रहा हूं इसको समझिएगा। ये मैटर होगा जिन हाउसेस में ये ग्रह बैठे होंगे ना उन हाउसेस को ये डिस्टर्ब करने का काम कर जाएंगे। अब देखते चलिए यहाँ पे हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं। जो आपका सेट ऑफ 6 है, लज्जित वाली जो एक अवस्था सिस्टम है उसमें बात कर रहा हूं। इसमें है पहला कि सूर्य मुदित अवस्था में भी है और खुशदित अवस्था में भी है। तो मुदित का मतलब है कि कुछ सपोर्टिव है और जो खुशदित होता है ये जहां नजर आए आप मानिएगा उस भाव के साथ उस भाव को नष्ट करने का प्रयास करेगा। तो सूर्य 50-50 हो गए। चंद्रमा जो है वो लज्जित भी है और खुशदित भी है तो इसका प्रभाव जो है वो संतान पक्ष के ऊपर पड़ेगा। जो पंचम भाव है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से डिस्टर्ब है, डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, इसके बाद हम देखें बुध को। बुध भी क्या हो रहा है, मुदित भी है लेकिन खुशदित भी है और
शोभित भी है। इन दोनों ही दशाओं के कारण ये बुध जो है ये अष्टम भाव का नाश करेंगे। इसके बाद गुरु के सामने कोई अवस्था नजर नहीं आती, मंगल के सामने कोई अवस्था नजर नहीं आती। ये भी अभी एक तरीके से सोचने का विषय है कि इनके सामने कोई अपनी अवस्थाएं क्यों नहीं है। ठीक है, मित्र में जब कोई ग्रह जाता है तो वो चीजें होती हैं, उसको मैं आगे कभी खोज के आपको बता दूंगा। अब इसके बाद आप देखो शुक्र जो है, शुक्र के साथ भी एक अवस्था क्या बन रही है, खुशदित और शोभित। ठीक, ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। जहां से भी ये कनेक्ट होगा ये ग्रह जिस भाव में, उस भाव का नाश करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो शनि जो है ये मुदित अवस्था में है, यानी शनि कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे किसमें, अष्टम भाव को, आयु के भाव को भी सपोर्ट करेंगे और 8वें घर के अंदर होने वाली सारी चीजों को यहाँ पे शनि सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। राहु के अंदर कोई अवस्था नहीं मेंशन्ड है। इसके बाद केतु जो है ये लज्जित अवस्था में है। केतु पंचम में अगर लज्जित अवस्था में बैठा हो तो संतान पक्ष से खुशियों को रोकता है। अब एक बार इसी चीज को आपको भरत पराशर होरा शास्त्र से दिखा दूं और फिर बताऊंगा कि इनके जिंदगी में कैसे ये इवेंट्स काम कर रहे थे। यहाँ पे आप इफेक्ट्स को देख सकते हो। अगर कोई ग्रह गर्वित अवस्था में है तो फिर वो बहुत सारी खुशियां देता है उस घर को लेकर और सारे के सारे सुख संसाधनों को देने का प्रयास करता है। अगर कोई ग्रह मुदित अवस्था में होता है तो भी वो कहीं ना कहीं उस हाउस को सपोर्ट करता है जहां वो बैठा होता है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। इन अवस्थाओं के कारण ही क्या होता है, हम अलग अलग भाव में बैठे हुए ग्रहों से जब उम्मीदें लगाते हैं तो रिजल्ट्स इन अवस्थाओं पर निर्भर होते हैं। इसी तरीके से आप देखो लज्जित अवस्था में अगर कुछ बैठा है तो वो कहीं ना कहीं लॉसेस को दिखा रहा है और भगवान जो देना चाहते हैं उसका बिल्कुल विरोध जैसे सिचुएशन बता रहा है। इसके बाद अगर कोई शोभित अवस्था में बैठा है तो ये गरीबी तक दिखा सकता है, ये काफी ज्यादा दुख तकलीफें दिखाता है उस पर्टिकुलर भाव को लेकर। अब यहाँ पे जैसे गरीबी और ये सारी बातें हम कर रहे हैं तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वो जो ग्रह है वो किस भाव में बैठा हुआ है। इसी के साथ साथ आप देखिए जो खुशदित अवस्था है वो भी अचानक से किसी न किसी तरह के दुखों को, तकलीफों को या अपने प्रियजनों के द्वारा मिलने वाले दुख और तकलीफों को दिखाता है। इसी के साथ साथ जब कोई ग्रह त्रुषित अवस्था में आता है, ऐसे स्थिति में भी वो कहीं ना कहीं आपके जो मान सम्मान है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। ठीक, ये आप जो देख रहे हैं ये पराशर होरा शास्त्र में ही मेंशन्ड है। तो क्लासिकल टेक्स्ट से बाहर हम कहीं पे भी नहीं जा रहे। अब हम जाते हैं दोबारा कुंडली पे और यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये एक जातक की कुंडली है। इस कुंडली में क्या हो रहा था कि इनके पास एक तरीके से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो भी इनके दादाजी के जमाने से चली आ रही। 8वां घर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को दर्शाता है और 8वें घर में ही जो ग्रह बैठे हैं जिसमें कि बुध, शुक्र और सूर्य, ये तीनों के तीनों अष्टम भाव को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इस वजह से इन 3 ग्रहों के इफेक्ट के कारण हम ये कह सकते हैं वैवाहिक जीवन में जो खुशियां हैं अष्टम भाव उसको इन्होंने डिस्टर्ब किया और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मैटर्स के कारण 8th हाउस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का भी है, उसके कारण भी वहां पे कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा परेशान रहना पड़ता है। राहु के साथ कोई अवस्था नहीं थी तो राहु जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि धन बन सके, गेन्स बन सके, राहु डिस्टर्ब नहीं करेंगे। केतु और चंद्रमा दोनों ही लज्जित अवस्था में थे, इसीलिए संतान से दूरी को भी इन्हें सहना पड़ रहा है। गुरु जो है उनके सामने भी कोई अवस्था नहीं थी, लेकिन गुरु जो है वो इस कुंडली में 2 भाव के मध्य में फंसे हुए हैं। इसकी वजह से ग्रह के दशा चलने पर भी वो पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, और ये जो दशा चलने पर भी रिजल्ट नहीं कर पा रहे, इसको समझने के लिए आप इस बात से समझ सकते हो कि जो ग्रह की सिचुएशन है जो दशा के लिए हमें लगाना है उसमें आप देखो
तो ये सोया हुआ ग्रह है, और दूसरा कि ये मृत अवस्था में है, यानी कि इसका जो रिजल्ट आना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सिर्फ 25% ही बनता है, सिर्फ 25%। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना होता है, और इसीलिए मैंने कुछ लोगों को पर्टिकुलर ये चार्ट, ये पिक्स भेजी थी। तो आप लोग अब इस बात को समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। आपको अपने कुंडली में जो ग्रह आपको या तो खुशदित या लज्जित या शोभित अवस्थाओं में नजर आता है, वो ग्रह आपके उस भाव के रिजल्ट्स को डिस्टर्ब किए हुए है। आपको उसके ऊपर काम करने पे कहीं ना कहीं उस भाव के फलों में जो नेगेटिव फल है उससे थोड़ा सा बचा जा सकता है। तो इस तरीके से किसी भी ग्रह के किसी भाव में बैठने पे क्या परिणाम होंगे इसको समझा जाता है। सिर्फ उस तरीके से मत चलिएगा कि मेरा तो ये ग्रह छठे में बैठा है, मेरा तो ये ग्रह 10वें में बैठा है, 8वें में बैठा है, इस कुंडली में या 8वें में बैठे। मान लीजिए कि किसी कुंडली में कोई ग्रह शोभित अवस्था में, खुशदित अवस्था में या लज्जित अवस्था में 10वें घर में बैठ गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो स्टेटस है 10th हाउस है, वो ग्रह की दशा अंतरदशा चलने पर आपके प्रोफेशन के साथ साथ आपके स्टेटस में डाउनफॉल, डेक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस अवस्था का यूज करके पता करना कि वो ग्रह उस भाव के लिए क्या फल करने वाला है। ये दशा अंतरदशा में किस एरिया पे इंपैक्ट कर रहा है, भाव पे इंपैक्ट कर रहा है, जहां वो बैठा हुआ है उस चीज को डिस्टर्ब कर रहा है। इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ भी बिल्कुल स्पेसिफिक केस था, जातक ने अपने आप से उस कर्म को नहीं किया, लेकिन सूर्य शनि का यहाँ पे फॉर्मेशन है, जिसे लोग कहीं ना कहीं पितृदोष के तौर पे देखते हैं। टू बी वेरी ट्रू, अभी तक मुझे पराशर होरा शास्त्र में या लघु पराशरी में किसी में भी पितृदोष जैसी बातें नहीं पता चली है। कुछ लोगों का कहना है कि रावण संहिता में होती है, अभी भी खोज रहे हैं, मिली तो नहीं है। तो वो चीज इसलिए थोड़ा सा एक फैक्टर बनती है कि उस चीज को माने या ना माने। जो ओरिजिनल टेक्स्ट में मेंशन्ड नहीं है, इसलिए उस चीज पे बात करना थोड़ा सा एक भ्रम की स्थिति पैदा करने जैसा होता है। इस पर्टिकुलर कुंडली में अगर ये कहा जाए कि सूर्य और शनि जो है वो ऐसा कर रहे हैं, तो शायद ये गलत हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बुध, सूर्य और शुक्र इस अवस्था में बैठे हैं कि वो अष्टम को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि शनि उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस कुंडली में आप और देख सकते हो, यहाँ पे शनि जो है वो 11 डिग्री 57 सेकेंड्स पे या मिनट्स पे बैठे हुए, और बुध जो है वो भी 11 डिग्री और 54 मिनट्स पे सेम नक्षत्र में बैठे। इस कारण से ये दोनों ग्रह जो हैं ये ग्रह युद्ध की स्थिति में खड़े हो रहे। ग्रह युद्ध की स्थिति में खड़े होने से और बुध का शनि के थोड़ा पीछे होने से क्या हो रहा है कि शनि यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है। ग्रह युद्ध स्थिति में जब बात होगी तो बुध जीतता हुआ नजर आ रहा है, शनि कमजोर पड़ जा रहा है। इसीलिए इन जातक की जिंदगी में 2-3 बार ऐसे प्रयास हुए कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी उसको सुलझा लिया जाए। कोर्ट ने जहां सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी की, उसके बावजूद भी वो केस सॉल्व ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये जो 3-4 ग्रह यहाँ बैठे वो उस भाव से जुड़ के हमेशा तकलीफ और परेशानी देना ही चाहते हैं। इस वजह से जो आखिरी वक्त तक चीजें सुलझती हुई भी नजर आ रही थी वो लास्ट मोमेंट पे जाके डिस्टर्ब हो गई और सॉर्ट आउट नहीं हो सकी। तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो के बाद आप आंख बंद करके कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरा ये ग्रह जो है इस भाव में बैठा है और मैंने बस YouTube से वीडियो सुन ली, ये ग्रह इस भाव में बैठे तो अच्छा होता है। नहीं, उस ग्रह की अवस्था बताएगी कि वो उस भाव में बैठ के अच्छे फल करेगा, उस भाव की उन्नति करेगा, या वही ग्रह उस भाव की अवनति भी कर सकता है। धन्यवाद।